ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है तो इक्वेशंस को। तो ग्राफ कैसा होगा, मतलब जो हमें यूज लेंगे, ग्राफ तो और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अनइवन स्पीड होगा तो जिगजैग भी ग्राफ हो सकता है, स्लोअर हो सकता है। लेकिन जनरली जो हमें ग्राफ पर दिखेगा, ये दोनों एक्सलेटेड ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफिंग तक ही रहेगा, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें कांस्टेंट यहाँ स्पीड का दिखाया गया ग्राफ और कांस्टेंट एक्सलेशन का भी स्टेट ग्राफ भी होगा। ठीक है, ग्राफिंग पे टाइम वाला पार्ट्स रहेगा एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस होगा या वेलोसिटीज होगा। अलग अलग ग्राफ आएंगे। जैसे कि ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस सब में लिखा हुआ है, लेकिन डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ भी जो होगा वो हमेशा टाइम जो रहेगा एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और वेलोसिटी हो तो वाई एक्सिस पे, या डिस्टेंस लेना हो तो वाई एक्सिस। तो ग्राफ हमारे पास वीटी होगा और एस टी होगा, दो तरह के ग्राफ बनेंगे। एक्सलेशन के लिए हम लोग ग्राफ नहीं लेते हैं। ठीक है, वो आएगा अगर क्वेश्चंस में, तो वो भी इसी तरह से होगा कि अगर वो यूनिफॉर्म होगा तो एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ता हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो भी वो ऊपर की तरफ ही बढ़ता जाएगा। जैसे टेढ़ा टेढ़ा करके बढ़े, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। और नीचे की तरफ आएगा तो वो स्टार्टिंग से जीरो से नहीं। जैसे ब्रेक लगाएगा तो मान लो कि यहाँ पे स्पीड से 40 है, वहां से ब्रेक लगाएगा तो ये हमेशा नीचे ही की तरफ आएगा। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट आएगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो zigzag आएगा। ठीक है, तो वो ब्रेकिंग में होगा, तो वो कौन सा होगा, वो रिटार्डेशन का होगा, रिटार्डेशन का। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ वीटी में, और एसटी में ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ ये हो सकता है कि आगे चलेंगे तो जैसे यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से। ठीक है, अगर हम ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहे हैं और उस वक्त ऑब्जेक्ट किसी मोशन में ऑलरेडी है, तो वहां से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से वो स्टार्ट ही कर रहा है, तो ग्राफ यहाँ। ठीक है, दूसरी चीज रखेंगे कि ग्राफ में जो ये स्लोप दिखाएगा कहीं से लेकर लेंगे तो ये स्लोप कहलाता है। ये बताया है ना, तो जो हम पढ़ रहे थे तो ये इसको स्लोप कहते हैं। तो ये स्लोप जब अगर एस टी ग्राफ होगा तो स्पीड बताएगा, एस टी ग्राफ होगा तो क्या बताएगा, और वी टी ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन। जैसे मान लो कि एस टी ग्राफ रहा है तो यहाँ होगा क्या, डिस्टेंस। ये होगा क्या, डिस्टेंस, और ये टाइम। ठीक है, और एंगल यहाँ बन रहा है स्लोप, तो एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर पे होगा एस, और ये एंगल निकालना हो तो क्या हो जाता है, एस बाई पी। टाइम ये डिवाइड होगा ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ये एस बाई टी क्या निकलता है, डिस्टेंस, स्पीड होता है, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है। तो एस टी ग्राफ होगा तो ये स्लोप क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। लेकिन मान लो कि वीटी ग्राफ है, ठीक है, वीटी है, तो यहाँ कहीं भी निकालेंगे तो ये वी हो गया और ये टी हो गया। तो वी बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एस टी ग्राफ में स्लोप जो बताएगा वो क्या बताएगा, स्पीड, और वीटी ग्राफ में स्लोप बताएगा एस बाई टी कैसे है? ये वाला पार्ट, ये वाई वाला एक्सिस क्या है, एस है, और बेस जो है वो क्या है, टी है, टाइम वाला पार्ट है। और ये एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा, एस बाई टी। पी बाई बी। और tan थीटा का नाम सुन लिया, वो बता दिया, इसीलिए पहले बताया, मैं जानता था कि उसमें आएगा, अभी बताया तब भी तुम लोगों को ये बताया कि साइन, कॉस और टैन, तीन याद रखना। और मैंने कहा कि ये साइंस में हम लोगों को यूज होगा। टैन थीटा जो होगा ना, ये कहलाता है स्लोप।
tan थीटा कहलाता है, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये थीटा यहाँ है तो उसका ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस एस बाई टी क्या कहलाया, स्लोप। ठीक है, तो ये स्लोप क्या बताएगा, अभी एस बाई टी यहाँ तो स्लोप हुआ, लेकिन यहाँ पे जब एस बाई टी लेते हैं तो जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। समझ में आया? उसी तरह अगर यहाँ v है t है तो ये v हो गया t हो गया, तो v बाई टी क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, और v बाई टी को जनरल फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। v मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टेकन टाइम, और वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। यानी कि दो तरह के ग्राफ होगा, उस ग्राफ में हम लोगों को क्या मिलेगा, स्लोप देगा एस टी में स्पीड और बीटी में एक्सेलरेशन। तो अभी जो हम आगे हम प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं वो बीटी ग्राफ होगा, बीटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बीटी, और वो उसको कहते हैं एस टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो यहां से केवल हम स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। लेकिन बीटी ग्राफ लेंगे ना अगर हम बीटी ग्राफ, तो यहाँ जो होगा हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन तो निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी। तो इसीलिए हम लोग बीटी ग्राफ को ही यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, तो ये जो भी मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक ग्राफ आया, तो ग्राफ लाइन, इसको ग्राफ लाइन कहते हैं, ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, ग्राफ लाइन। तो ग्राफ लाइन और दोनों एक्सेस के बीच में जो एरिया बनेगा, जो शेप बनेगा, उसका हम एरिया निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लो कि यहाँ ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि यहां से ये ग्राफ चला, तो ग्राफ लाइन तो यही है, ठीक है, और ये यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन पर। अब ये एक क्या बन गया है, ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम का हम अगर एरिया निकालेंगे तो ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। नहीं, यहाँ हम VT की बात कर रहे हैं। हम बताया ना कि ग्राफ दो तरह का होगा, ग्राफिंग पूछेगा तो आप ST और BT अलग होंगे, ठीक है। तो ST रहेगा, S रहेगा, इस पर T रहेगा। लेकिन अभी बता देगा ऐसे नहीं। मतलब वहाँ खाली जगह था, यहाँ छोड़कर वहां मैंने बनाया, चलो यहाँ बना। सपोज करो कि ये VT ग्राफ है, तो ये आप इसको हमने मिला दिया। अगर मिला दिया तो ये जो एरिया बचा, B और T है, ये एरिया जो ये बनेगा, इसकी एरिया जो निकालेंगे, जो शेप बनेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ जो कर्व बनेगा, स्लोप बनेगा, वो क्या दिखाएगा, यहाँ से सीट कहीं भी बन सकता है, यहाँ से ये इसके बराबर ही है ना, तो एंगल तो यही बनेगा जहां ग्राफ लाइन आकर एक्सिस को टच करेगा। जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, ठीक है। तो ये एंगल बताएगा एक्सेलरेशन, और इसकी एरिया पूरे का बताएगा, ये बीटी ग्राफ है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और ये VT ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, गाड़ी स्थिर में, टाइम के साथ वो अपने प्लेस को स्पीड और स्पीड से कर नहीं, वो एक्सेलरेशन में, रेस्ट में, तो वो DT में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, रेस्ट में, तो वो पूरा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक। कांस्टेंट स्पीड स्ट्रेट है। कांस्टेंट स्पीड नहीं, रेस्ट, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में रेस्ट नहीं नहीं। वो सीधे ऐसे। हाँ, ये कांस्टेंट और स्पीड, ये वाला तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बगल में है कांस्टेंट। अगर स्पीड रहेगा तो सीधा ऊपर की तरफ चलेगा, सीधा ऊपर की तरफ चलो वो चलेगा, सीधा चल जाएगा,
नॉन स्पीड आएगा तो थोड़ा जिगजैग बना सकता है, थोड़ा टेढ़ा बना सकता है। वो एसटी में भी होगा, बीटी में भी वैसे ही होगा। तो बीटी में अगर गाड़ी बिल्कुल ऐसे चली जा रही तो मूवमेंट है, एक्सलेट नहीं होगा। ठीक है। एसटी में अगर ऐसे ही जा रही है तो गाड़ी रेस्ट में है। ठीक। जब गाड़ी स्पीड अप होगी या फिर एक्सलेटेड होगी तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई। एक तो ग्राफिक्स है, उसका कर्व जो हम निकालेंगे ग्राफ लाइंस का एक्सिस के बीच में, ग्राफ लाइन जो एक्स एक्सिस के बीच में बनाएगा उसको हम वीटी का भी हमने बात करें तो वो उसका स्लोप जो होगा वो क्या निकालेगा, एक्सेलरेशन ए, और उसका पूरा डिस्टेंस क्या निकालेगा। जैसे हमने यहाँ पे खींचा था ऐसे लाइंस यहाँ से, और इसका स्लोप यहाँ बनाया, बोला कि वहां बना, तो स्लोप जो होता है ना वो एक्स एक्सिस के साथ ही बनाना है। ठीक है। तो क्यों वहां ले लिया, तो ये देखो ये लाइन से आकर कहाँ टच करेगा एक्स एक्सिस को, यहाँ पे करेगा ना। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ थोड़ा होता है, सेम एंगल से वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो कैसा है, पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से है। तो यहाँ जो थीटा बनेगा वही थीटा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। तो इसीलिए वही ले लेते हैं हम, उसको पीछे बढ़ाते ही नहीं। समझ में आ गया। ये ग्राफ लाइन आ रहा है तो एक्स एक्सिस को जहां काटेगा उसका स्लोप उसका एक्सेलरेशन होगा। तो यहीं पे हमने एक्स एक्सिस को उठाकर रख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी बनेगा वही थीटा, यहाँ पे भी बनेगा, इसलिए यहीं पे हमको बना लेते हैं। तो ये स्लोप देगा तो स्लोप कहीं पे भी बना होगा, लेकिन ये नहीं कि अब इसकी एरिया है। एरिया कौन सा, ये ग्राफ लाइन है, और ये दोनों एक्सिस के बीच में बन के जो एरिया बनेगा ये डिस्टेंस डिस्प्ले। ठीक है। चलो। ये समझ में नहीं है स्ट्रेट लाइन हाँ, स्ट्रेट लाइन नॉट नहीं स्ट्रेट लाइन स्लोप वाला जो होता है ये यहां से जाता है तो यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है। अगर यहां से वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि किसी स्पीड से है जहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो स्लोप हमेशा किसके साथ बनाना है, एक्स एक्सिस। ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे आकर एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो ये स्लोप भी बनेगा। इसी के पैरेलल अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉप कर देते हैं तो फिर यहाँ भी स्लोप बनेगा, और ये दोनों एंगल क्या होगा, इसलिए हम लोग स्लोप को जहां पे वो लाइन टच करता है दोनों में से किसी एक्सिस को, वहां पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं, जिससे वहां पे स्लोप बन जाता है। तो स्लोप निकालने के लिए होगी। ठीक। लेकिन एरिया के लिए इतना ही जगह नहीं होगा, एरिया के लिए ये पूरा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरा एरिया लेना पड़ेगा। स्लोप जहां बन जाएगा वहां से स्लोप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो VT में ही हम लोगों को पढ़ना है, और VT में स्ट्रेट लाइन होगा तो वो जीरो एक्सेलरेशन से, यानी कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पहुंचेगी। ST में अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो गाड़ी रुकेगी। ठीक है। समझ में आया, ये लिख लो, याद रहेगा। और यही तीन डेरिवेशन वहां पे भी करेंगे हम लोग, लेकिन वो ग्राफ से हो गया। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, हो गया है, इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अब बाकी ये तीनों इक्वेशन को प्रूफ करने के। ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। अच्छा, अब ये स्पीड और टाइम का वहाँ सारा स्टिकर दिया था, तो वो लिख चुका है उन्होंने उधर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। ये स्पीड टाइम ग्राफ इधर बन गया है, तो ध्यान दीजिए। ये देखो ये बना लिया, वो दूसरा वाला पहला वाला जो बना है ना, ये है, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और ये नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आ गया। अब पहला है, इसको ग्राफिकली आपको बुक में मिलेगा, क्वेश्चन जब आएगा ना
तो मिलेगा कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसमें भी नोटबुक में भी है और एग्जाम में। तो उसमें सबसे पहला क्या करना है हमको कि हमें ये फिगर बनाना है, सबके लिए यही फिगर है। बस वहां पे हम लोग अलग अलग देख लेंगे कि कैसे इसको हम लोग अलग अलग चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये फिगर बन जाएगा। फिगर बनने के बाद यहाँ जो चीजें निकाली गई है वो तो निकाला जाएगा, लेकिन एक स्टेटमेंट लिखना है, जो कि लिख लो पहले, उसके बाद समझा देंगे। ये फिगर बनाना है, ठीक है, और स्टेटमेंट लिखना है क्या वहाँ पे? to derive the हाँ, टू डिराइव द v इक्वल टू यूटी प्लस एटी बाई ग्राफिकल मेथड। ये प्रूफ में आएगा। सबसे पहले ये फिगर बनेगा साइड में, ठीक है, तो इसको बना लो, फिर तो करते हैं बाहर। और क्या स्टेटमेंट लिखवाना है तो सीख जाते हैं। अब स्टेटमेंट लिखो, इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है, बाकी ये प्रूफ है। सपोज एन ऑब्जेक्ट start to move with a speed with a speed u meter per second। अच्छा, नहीं भी यहाँ पे ग्राफ में अगर यूनिट दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एट ए uniformly accelerated एक बाद में कॉमा लगाना है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड विथ एक्सीलरेशन ए reach at reach b after some time t where its velocity observed at v meter per second square per meter meter per second v meter per second when its velocity v meter per second। पीछे वाला लाइन पढ़ो तो reach at क्या है? reach at b after sometimes at where its velocity sometime t sometime t not sometime t where its velocity v meter per second shown in the graph। हो गया। ये ग्राफ के बाद जैसे ग्राफ बना है इसी तरह से यहाँ हम लोग इंडिकेशन दे रखते हैं। तो ए से बी, ये भी क्या है? ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है। तो शोन इन द ग्राफ इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ग्राफ इतना ही था, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, तो ये फिर हमें लिखना पड़ता, ठीक है। तो शोन इन द ग्राफ हो गया, मतलब ग्राफ तो बनाना ही हमें प्रूफ करने के लिए। तो ये वहाँ टोटल चीज आ गया, यहाँ दिख रहा है कि ये डॉटेड लाइन जो है ये कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से हमें करना है कि ये हमने ये से लिया, अभी बताया ना कि अगर गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है तो हमें जीरो से नहीं लेना है, लेकिन ग्राफिंग करने की ऐसी आए कि गाड़ी स्टार्ट विथ रेस्ट फ्रॉम रेस्ट जीरो से, तो फिर वो कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से आई यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फिर हमारा ये रह जाएगा v इक्वल टू 80, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव करना है तो हमें u भी लाना है, तो भले प्रूव करना है तो हमें u भी लाना है, भले ही वो बाद में जब कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो हो सकता है। वो कंडीशनल बताया ही है कि अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो u जीरो, अब ब्रेक लगने के बाद वो रेस्ट में आता है तो v जीरो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे तो ये लिया गया है कि ओ ए इज इक्वल टू यू, पहला ही हो गया इनिशियल वेलोसिटी ओ ए इज इक्वल टू वही हो गया, ठीक है। अब हमें यहां देखना कि ये AD पैरेलल है OC के, ठीक है। तो जितना OC है ये T, तो ये AD भी क्या होगा? T ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी V आई थी,
तो पूरा लेंथ कितना है, BC है, तो BC इज इक्वल टू V, यानी कि फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। अब आते हैं थोड़ा सा अंदर, इसमें हमें ग्राफ से वर्क करना है, तो सारे पॉइंट्स को हमने निकाल लेंगे। जैसे कि AD हमें मिल गया कितना, T, क्योंकि OC T है। अब हमें निकालना है BD, तो BD निकालना है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू टोटल पार्ट BC और माइनस BC। और देखो ये ADCO क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में U, ये हो जाएगा U, ठीक है। तो DC क्या आ गया है, U, BC क्या था, V, तो BD क्या मिल गया, ये वाला पार्ट्स D माइनस U। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से आ जाओ, बट फ्रॉम द ग्राफ BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, therefore V is equal to BD plus DC, again DC is equal to OA, DC is equal to OA, और that is equal to चाहो तो यही भी लिख सकते हो, OA is equal to, तो यहाँ पे है कि OA is equal to U, तो V क्या हो गया, BD plus U, तो BD plus U यानी कि BD is equal to V माइनस U, ये आ जाएगा। अब आ जाओ कि एक्सलेशंस में, अभी ग्राफ में बताया तो क्या कहा गया, स्लोप ऑफ ग्राफ इज रिप्रेजेंट द एक्सलेशन, लिखो उसको क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, यानी उतारने के बाद यहाँ लिख देना, वी नो दैट सेंस स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सलेशन, ठीक है, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा एक्सलेशन। तो ये ग्राफ का ये जो स्लोप हो जाएगा ये क्या बताएगा, एक्सलेशन। तो यहाँ पे ये स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो स्लोप मतलब इस एंगल्स क्या, tan, और एंगल का tan क्या हो जाएगा, BD बाई DA, BD बाई AD, और यहाँ हम लोग पहले से निकाले हैं कि OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T, ठीक है। अब यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू BD बाई T, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू, आ गया, BD इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे मिल जाएगा BD इज इक्वल टू 80। अब इक्वेशन नंबर इसमें 3 में आ जाओ, आपने 3 को सॉल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 4 में आ जाओ, तो BD की वैल्यू रख देंगे कितना, BD को रखेंगे ये 80, तो जब इसको रखेंगे 80 तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पुट किया है, यहाँ दिया नहीं है, तो वी गेट V इज इक्वल टू, BD की जगह रखा गया 80 प्लस U, और इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, therefore V इज इक्वल टू U प्लस, तो ये इसका ग्राफिकली प्रूव करेगा, बस प्रूव करेगा, हाँ प्रूव करने, इससे तो रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा तो ग्राफ में भी आ सकेगा। ग्राफ में आएगा तो पूछेगा, ये ग्राफ देकर इसका देगा, ये V और U नहीं देगा, यहाँ नंबर देगा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, इस तरह से उसका नंबर देगा, ये टाइम देगा कितने सेकेंड्स में ग्राफ बनाएगा, और वहां पूछेगा एक्सलेशन, तो जहां ग्राफ टच किया है वहां पे स्लोप निकाल लेंगे, एक्सलेशन आ जाएगा, ठीक है। ग्राफिकली जब सॉल्व करेंगे, अब पूरा जब इसका एरिया निकाल लेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। तो ये ग्राफ में ग्राफिकली होगा, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां तो ये फॉर्मूला ही लगाना है। बस यही एक ले तीनों इक्वेशन को ला सकते,
नहीं, इससे तीनों अलग अलग होगा। ये पहला का होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा भी जल्दी। तो यहाँ पे कोई चीज जो है वो बदलना नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। अब इसमें कैलकुलेशन जरूर हमको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे करके रफली कर लेंगे। तो ये यू हो गया, तो ये भी क्या हो गया है, यू हो गया है, ये टी हो गया है, और ये v माइनस यू हो गया है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया है, जिसे पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे है कि सपोज द बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस एस इन टाइम टी, उसमें ये जोड़ना है। वो जो स्टेटमेंट लिखे हो तो उसमें हमें यही जोड़ना है कि सपोज द बॉडी ट्रेवल्स इन दिस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, Distance as in time. ठीक। अब है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरियाज ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी एंड द टाइम एक्सिस ओ सी। ये स्टेटमेंट जो हमने वहां छूटा था वो लिखा है कि स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। यहाँ लिख दिया गया है वो कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ लाइन्स विथ एक्सेस। लिखोगे तो सही, केवल ओसी नहीं, ओसी एंड ओएल, ठीक है। क्योंकि अगर वो अलग स्पीड से स्टार्ट करता है तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जीरो से रहेगा तो केवल ग्राफ लाइन और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने वो सब कैलकुलेट कर लिया है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे दो पार्ट्स बांट कर इस एरिया को करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ एस भी चाहिए, यू भी चाहिए, टी भी चाहिए, Yes. ठीक। तो इसलिए हम इसको दो भाग में बांटेंगे। अगर एक भाग में बांट देंगे तो टी वहां से खत्म हो सकता है, और खत्म करना भी हमें तीसरे वर्ष में, लेकिन इसमें टी रखना है। तो ये जो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया हो गया, वो कितना आया, तो एक एरिया आया ओ ए डी सी, रेक्टेंगल आया, ठीक है। नहीं, पूरा एरिया ओ ए बी सी हुआ, उसमें एरिया रेक्टेंगल आया ओ ए डी सी, और एरिया ट्रायंगल आया तो ABD. एबीडी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ओसी कितना है, टी है, T into Y. और ओ ए कितना है, यू है, तो ये क्या आ गया, यूटी। फर्स्ट एरिया क्या आ गया, यूटी। अब आते हैं सेकंड एरिया पर। सेकंड एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ABD. और वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां हो गया हाफ इंटू एरिया ऑफ ए बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर हाफ इंटू लेंथ बाय परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ए ई डी भी क्या है, रेक्टेंगल है, उसका आधा कर देंगे तो ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी। तो आधा में हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गया, और ये वाला Base. बेस हो गया, लेंथ हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, और हाफ का हाफ आ गया। Yes. तो ए डी इंटू बी डी, ए डी टी है और बी डी कैलकुलेट कर चुके हैं। V minus V. वी माइनस यू था, तो वी माइनस यू, वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है, कैसे Minus V minus Q square. यूजिंग First. फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंस ए डी इज इक्वल टू टी और बी डी इज इक्वल टू एटी, और यहाँ पे लिख दोगे ये चीज, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, But now V minus U equals AD. ये u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में लिखोगे, ठीक। ये जो लिखोगे ना, ये वाला लिखो हुआ है, इसके जस्ट ब्रैकेट करके ये लिखोगे यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अच्छा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये एटी आ गया। अब देखो फर्स्ट जो था एरिया,
वो यूटी आया है, और सेकंड एरिया हाफ एटी स्क्वायर आया है, और कहता है कि डिस्टेंस टेबल जो एरिया है इन दोनों का सम है। तो सो डिस्टेंस टेबल एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू, ये एस था और यूटी हाफ एटी। ठीक है, तो ये सेकंड प्रूफ हो गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट हैज बीन डिराइव्ड बाय द ग्राफिकल मेथड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप लिखोगे प्रूफ। ठीक है, चलो जल्दी से करो। वो स्टेटमेंट रहेगा और वो फिगर यही रहेगा, तो फिगर ना बनाओ ना स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो लिखा ना ऊपर कि हाँ, केवल उसमें स्टेटमेंट में ये जोड़ना है, तो ये लिखा ही है, यही से आता है। हो गया। चलो तीसरे में खास कुछ नहीं करना, सारे वही चीज करना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है वो बदलना है, बस केवल चेंजेस बदलना है, बाकी वो सब चीज वही रहेगा। ठीक है, टाइम टाइम हटाना है तो हर जगह से केवल हम लोग टाइम हटा देंगे। तो उसमें क्या चेंजेस करना है, ये we just seen that the distance traveled by a body is time t is given by the area of figure OABC, which a trapezium। ठीक है, बस इतना और जोड़ लेना है उस स्टेटमेंट के नीचे, जिसे लिखा ना ऊपर कि सपोज ट्रेवल्स एस बाई इन टाइम टी, और उसके नीचे से इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि हम लोग दो पार्ट्स में करके उस एरिया को निकाले थे, यहाँ दो पार्ट्स में नहीं करेंगे, एक ही पार्ट्स में ले लेंगे। तो ये बनेगा हमारे लिए ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम्स का क्या होता है, एरिया सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सा है, ये यू वाला और ये वी वाला। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन है, टाइम। तो एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाई 2। तो यहाँ पे u प्लस बी आ गया, यानी कि ओ ए प्लस सी बी इंटू ओ सी बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब यहाँ लो कि ओ ए प्लस सी बी यू प्लस भी हो गया, और ओ सी टी है, और तो इस कंडीशन से ये आ गया। ठीक है, हाँ, u प्लस बी इंटू टी बाई 2, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को लेना है, जहां v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, और t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा, ए हो जाएगा, और उसी को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ जब पुट होगा तो यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन पुट करने पे क्या आएगा, ये कि यहाँ पे s है। ठीक है, और ये आएगा u प्लस भी, और t की जगह आ जाएगा a बाई 2 है ही, t की जगह आ जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, ऐसा करेंगे। और जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको रीअरेंज कर देंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो सेकंड करना अगर आपको आ गया, तो थर्ड में केवल ये करना होता है कि उसको दो पार्ट्स में सेकंड को करते हैं, इसको एक पार्ट में करते हैं। वहां रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया को सम करते हैं, यहाँ टोटल एरिया ट्रेपेजियम को लेकर दोनों को एक सकते हैं, वहां पे दोनों को एक सकते हैं। तो फिर इस तरह का आ जाता u प्लस भी, तो फिर हमको यहाँ सॉल्व करना है, उससे भी हो जाएगा उससे, लेकिन v की जगह, तो v की जगह फिर आपको u प्लस ए टी पुट करना होता है, तब फिर उसको मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर अलग करते हैं, वहां से भी हो जाता है। तो वहां हम लोग अलग इसलिए लेके दो पार्ट्स को लेकर जोड़ देंगे, डायरेक्ट आ जाता है। तो इसलिए भरने को कहीं से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि वो